देखो कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री का अध्याय 5। कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का अध्याय 5 क्या है अपना? कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री का अध्याय 5 है द्रव्य की अवस्था। ये अपने किसका नाम है? अध्याय का नाम है। क्लियर? द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। द्रव्य दो प्रकार से होता है, मैंने बताया था। एक होता है वाला द्रव्य, इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। इस द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। मैं भी द्रव्य हूँ, ब्लैक बोर्ड भी द्रव्य है, पूरी दुनिया क्या है? एक प्रकार से द्रव्य है। पदार्थ में सब कुछ शामिल हो जाता है, ये भी द्रव्य है। और एक द्रव्य होता है वाला द्रव्य, इसका मतलब होता है लिक्विड। इसका मतलब क्या होता है? लिक्विड, जो बहता है जैसे कि पानी, वो ये वाला द्रव्य होता है। तो अपन पढ़ रहे हैं द्रव्य की अवस्था। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ की अवस्था। क्या की अवस्था? पदार्थ की अवस्था। द्रव्य की अवस्था, इसके इंपॉर्टेंट चीज समझ लो आज। द्रव्य की अवस्था पहली होती है ठोस। पहली क्या होती है? ठोस। दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है गैस। मुख्य रूप से द्रव्य को तीन अवस्था में पाया जाता है। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है गैस। जैसे कि पानी होता है, क्या होता है अपना? पानी। दिखाओ पानी दिखाओ। जैसे कि देखो ये अपना हो गया पानी, पीना तो नहीं है ना किसी को, जो हो गया अपना पानी। ये पानी अभी, जैसे कि ये पानी अपना ना, ये जो पानी है, ये पानी अभी बह रहा है, दिख रहा है आपको? पानी क्या हो रहा है? अभी बह रहा है, बह रहा है ना। मतलब ये पानी अभी द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। पानी कौन सी अवस्था में आपका? द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। इस पानी को मैं अगर ले जाऊँ फ्रिज के अंदर रख दूँ, और फ्रिज के अंदर लिया करके अगर मैं इसको जमा दूँ, क्या कर दूँ? इसको मैं जमा दूँ, तो कौन सी अवस्था में जाएगा? है ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ठोस। मतलब वो बहेगा क्या? नहीं। और सबसे पहले बर्फ हो गई अपनी ठोस अवस्था। बर्फ अपनी कौन सी अवस्था हो गई? ठोस अवस्था। बर्फ को जब अपन गर्म करते हैं, बर्फ को जब अपन क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो बर्फ को गर्म करने पर बर्फ ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में आती है? द्रव अवस्था में आ जाती है। आगे द्रव अवस्था में, फिर जब आप द्रव को और गर्म करते हैं, पानी को आपने गैस के ऊपर जमा दिए, इसको आपने जब पानी को और गर्म करे, द्रव को आपने और गर्म करे, तो द्रव क्या होता है? उबल जाता है, और उबल करके कौन सी अवस्था में जाता है? वो गैसीय अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार से पदार्थ जो होता है, पदार्थ तीन प्रकार की अवस्था में पाया जाता है। पहली कौन सी होती है? ठोस। दूसरी कौन सी होती है? द्रव। और तीसरी कौन सी होती है? गैस होती है। अब समझो ठोस किसको बोलेंगे? जैसे कि एक हो गई हमारी बर्फ। बर्फ ठोस है। बर्फ क्या है? ठोस है। लेकिन हमारा जो कमरा है, हमारे कमरे का टेम्परेचर कितना होता है? हमारे कमरे का टेम्परेचर या तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे कमरे का तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यह, और जो बर्फ होती है ना, बर्फ जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ से पानी में बन जाती है। जो बर्फ होती है, बर्फ को आप पिघलाओगे ना, तो बर्फ को थोड़ा सा तापमान मिला, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस का यदि बर्फ को टेम्परेचर मिले, तो बर्फ कायम में चेंज हो जाती है। बर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। सिर्फ कितने तापमान पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो वह तापमान, सबसे पहले ये समझो कि गलनांक किसको बोलते हैं। जैसे कि एक प्रकार का ये ठोस है, ये क्या है? हमारा ठोस है। यदि मैं इस पदार्थ को गर्म करूं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक तापमान ऐसा आएगा, एक गर्म करने पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस तापमान पर ये जो ठोस है, ये ठोस कायम में चेंज हो जाएगा, द्रव में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हो जाएगा ना? किसी भी चीज को आप गर्म करो, जैसे कि ये प्लास्टिक है, ये घड़ी को भी यदि आप गर्म करोगे, प्लास्टिक को भी आप गर्म करोगे, तो एक तापमान ऐसा आता है कि जो ठोस पदार्थ होता है वो पिघल जाता है और कायम में बन जाता है, वो द्रव में चेंज हो जाता है। तो कोई भी पदार्थ जिस तापमान पर या जिस टेम्परेचर पर ठोस, अब सीधे बैठो पहले ना, पैर नीचे कर दो, सोना नहीं है ना। देखो, जिस तापमान पर कोई भी ठोस पदार्थ, जिस तापमान पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में चेंज हो जाए, उस तापमान को अपन बोलते हैं उस पदार्थ का गलनांक। जैसे कि जो बर्फ होती है, बर्फ है, बर्फ को आपने गर्म करे
तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ होती है वो बर्फ से पानी में बदल जाती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? बर्फ का गलनांक। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप गर्म कर रहे हो, उदाहरण के लिए ये 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघल गई और ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हो गई, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हो गई। तो इस प्लास्टिक का गलनांक कितना आएगा आपका? 100 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए स्टील है, उसको आपने गर्म करे, 100 डिग्री हो गया, नहीं पिघला, 1000, 2000, 3000 डिग्री तक आपने उसको गर्म करे बिल्कुल भट्टी में, और ये पिघल करके लावा बन गया और तैरने लगा, मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में क्या हो गया? ये चेंज हो गया। तो इस पदार्थ का गलनांक कितना होगा? 3000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? आया समझ में? लेकिन कमरे के तापमान पर, कमरे का तापमान कितना होता है? कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे के जिस पदार्थ का गलनांक कमरे के तापमान से अधिक होता है उसको अपन ठोस बोलते हैं। जैसे कि ये पदार्थ है, इस पदार्थ का गलनांक, प्लास्टिक का गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कमरे का जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, उससे कैसा है? ये अधिक है, तभी तो ठोस अवस्था में है। अगर इसका गलनांक 10 डिग्री होता तो ये पिघली हुई अवस्था में रहता। अभी ये ठोस अवस्था में क्यों है? क्योंकि कमरे का जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, उससे अधिक इसका गलनांक है। तो जिस पदार्थ का गलनांक कमरे के तापमान से अधिक होता है, जिस पदार्थ, ठोस की परिभाषा, जिस पदार्थ का गलनांक कमरे के तापमान से कैसा होता है? अधिक होता है, जिसका गलनांक, क्या? गलनांक कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, उस पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस। और जिस पदार्थ का गलनांक कमरे के तापमान से कम होता है, जैसे पानी का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कमरे का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और उससे कम ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ क्या होती है? ठोस से द्रव में चेंज हो जाती है ना? तो जिस पदार्थ का गलनांक 25 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापमान से कैसा होता है? कम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपन द्रव कहते हैं, है ना? और क्वथनांक का मतलब क्या होता है? अब क्वथनांक समझो, क्वथनांक किसको बोलते हैं? क्वथनांक का मतलब ये होता है, क्वथनांक का मतलब समझना है आपको। क्वथनांक का मतलब ये होता है वह तापमान, जैसे कि ये पानी हो गया, क्या हो गया आपका? पानी को आपने गर्म करे, तो पानी को गर्म करते हैं तो आपने जैसे गैस लिए, लाइटर से गैस जलाए और पानी गर्म करने पर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या होता है? पानी उबलने लग जाता है। द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में चेंज हो जाता है? द्रव अवस्था से भाप की अवस्था, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। तो वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज हो जाए, उसको अपन उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। आप पानी को गर्म करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी से भाप बन जाता है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? इसको आपने गर्म करे, लोहा को आपने, इसको गर्म करे आपने, पहले पिघला, द्रव में चेंज हुआ, फिर और गर्म करे, फिर एक कंडीशन में भाप बन के उड़ने लगा धीरे धीरे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? क्वथनांक। जितने तापमान पर ही हो जाए। तो जिस पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम होता है उसको अपन गैस बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन का जो क्वथनांक होता है वो बहुत कम होता है, इसी कारण कमरे के तापमान पर ये क्या है? गैस है। मान के चलो उदाहरण के लिए जैसे पृथ्वी है ना, कहीं कुछ ऐसी घटना आए कि पृथ्वी ठंडी होने लग जाए और पृथ्वी का तापमान अभी कितना है? 25 डिग्री है ना, और 0 पे जाए, और कम हो जाए और माइनस पे जाए, तो ऑक्सीजन गैस जो अभी उड़ रही है ना, वो धीरे से द्रव में चेंज हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस की नदियाँ बहने लगेगी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में भी होती है, उसको यदि अपन ठंडी करें तो उसको और ठंडा करेंगे तो वो ठोस रूप में भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आया आपको समझ में? और मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था, ठोस, द्रव और गैस में अंतर। ठोस किसको बोलेंगे? ठोस का आकार निश्चित रहेगा, अभी जैसे दिख रहा है वैसे दिखेगा, ठीक, आकार निश्चित है। द्रव का आकार निश्चित होता है क्या? नहीं। इस पानी के अंदर द्रव भरा हुआ, लोटे के अंदर पानी भरा हुआ है, द्रव को मैंने इस लोटा में रखा तो अंदर का पानी इस लोटे का आकार ग्रहण कर लेगा। इसी द्रव को यदि मैं घमेला में रखूंगा तो घमेले का आकार क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा।
तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। और गैस का भी आकार निश्चित होता है क्या? नहीं होता है। गैस का आकार निश्चित होता है क्या? नहीं। गैस को आप फुग्गे में फुलाओगे, गोल वाले फुग्गे में फुलाओगे तो गोल वाले फुग्गे का आकार ग्रहण कर लेगी। उसको आप दिल वाले फुग्गे में फुलाओगे तो उसका आकार ग्रहण कर लेगी, है ना। आप जिस फुग्गे में गैस को फुलाओगे उसी का आकार कर लेगी, ये ग्रहण कर लेती है। अगला होता है आयतन। आयतन का मतलब जो होता है कोई भी वस्तु जितना स्थान घेर रही है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे कि मेरा आयतन कितना है, मैं पृथ्वी पर इतना स्थान घेर रहा हूँ। ये पेन है, ये इतने स्थान घेर रही है, तो इस पेन का आयतन इतना हो जाएगा। तो ठोस का आयतन निश्चित रहेगा। अभी जितने स्थान घेर रहा है ना उतना ही स्थान घेरेगा। द्रव का आयतन कैसा होगा? निश्चित होगा। द्रव का आयतन निश्चित इसलिए होगा, आपने उसको लूटा पे रखे तब भी पानी उतना ही है, उतने स्थान घेर रहा है ना। इसको आपने घमेला में रखे तब भी उतने स्थान घेरेगा, सिर्फ आकार चेंज होगा लेकिन पानी तो उतने का उतना ही रहेगा ना। आ रहा समझ में? इसलिए द्रव का आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। अगला क्या होते हैं अपने? गैस। गैस का आयतन कैसा होता है? गैस का आयतन जो होता है हमारा, गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है। गैस का आयतन अनिश्चित क्यों होता है मालूम है? यदि आप गैस को बड़ी बाल्टी में रखोगे ना तो वो उतनी जगह घेर लेगी, और उस गैस को आप दबा करके छोटी बाल्टी में रखोगे ना तो उतनी जगह घेर लेगी। लेकिन पानी को दबा सकते हो क्या? नहीं। और गैस को दबा सकते हो। ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस के अणु क्रमबद्ध रूप से होते हैं। जैसे कि पत्थर लिया, पत्थर ठोस होता है, उसके अणु बिल्कुल पास पास होंगे। कैसे होंगे? पास पास होंगे, बिल्कुल चिपके चिपके होंगे, पास पास होंगे और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। आ रहा समझ में? और गति नहीं करते, सिर्फ कंपन बस करते हैं। जो द्रव होता है, द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। ये द्रव का पदार्थ है, एक अणु ये थोड़ा दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर, इसीलिए बह पाता है। अगला होता है गैस। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं और हमेशा गति करते रहते हैं। अगली होती संपीडिता। ठोस को, संपीडिता का मतलब होता है दबाना। क्या आप ठोस को दबा सकते हो क्या? नहीं। मतलब ठोस संपीड्य नहीं है। द्रव को दबा सकते हो क्या? नहीं। हल्का सा दब सकता है, थोड़ा सा, मतलब बहुत कम संपीड्य होता है। लेकिन गैस को आप दबा दबा के सिलेंडर में भर सकते हो, इसलिए गैस में संपीड्यता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब आगे अपन ने क्या लिखे आज? क्या लिखे आज? शिवलाल की बुक है ना, शिवलाल की बुक से ना। अगला क्या है अपना? गलनांक किसे कहते हैं, लिखे हो है ना। क्या लिखे हमने? गलनांक किसे कहते हैं। क्या लिखे हमने आज का टॉपिक? गलनांक किसे कहते हैं। तो समझो गलनांक क्या होता है। गलनांक मैंने अभी आपको समझाया। गलनांक की परिभाषा ये लिखी है, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी ठोस पदार्थ, ये भी ठोस है ना, इसको आपने गर्म करे, इसको आपने क्या करे? गर्म करे तो ठोस अवस्था में कायम में चेंज हो जाए, द्रव वाली अवस्था में चेंज हो जाए। तो जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है, जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है, उस तापमान को अपन क्या बोलते हैं? ठोस का गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक किसको बोलेंगे? जिस तापमान पर कोई द्रव, जैसे कि जल, गैसीय अवस्था मतलब भाप में चेंज हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। जिस तापमान पर कोई द्रव गैस अवस्था में चेंज हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं? उस पदार्थ का क्वथनांक कहा जाता है। अगला है हमारा गैसों का नियम। अब देखो गैस नियम क्या होता है, अच्छे समझो। गैस नियम, गैस नियम क्या लिखे हमने? गैस का नियम, ये इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है ना। गैस का नियम, गैसों का नियम ये कहता है, सभी गैसों के समान आयतन में समान ताप और दाब पर परमाणुओं की संख्या समान होती है। सभी गैसों के समान आयतन में मतलब कि मैंने नाइट्रोजन गैस को लिया, उसका भी इतना ही आयतन, एक डब्बा लिया, उस डब्बे में कौन सी गैस भर दिया? नाइट्रोजन गैस, उसका आयतन निश्चित हो गया। दूसरा एक और बक्सा लिया, उसमें भर दिया मैंने ऑक्सीजन गैस, उसका आयतन भी निश्चित हो गया। तीसरा डब्बा लिया और तीसरे डब्बे में भर दिया मैंने कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका आयतन भी निश्चित हो गया। क्लियर? तो समान आयतन में इतनी लिया, इतना आयतन हो गया मेरा ऑक्सीजन गैस का, हो गया। ये देखो, ये डब्बा लिया, इसमें भर दिया मैंने कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। इस डब्बे में मैंने कौन सी भर दिया? नाइट्रोजन गैस। और इस डब्बे में मैंने कौन सी भर दिया?
CO2 गैस। ये तीनों डब्बे का साइज बराबर है, मतलब इनका आयतन कैसा है, समान है। तो समान आयतन में कैसे आयतन में, समान सभी गैसों के, जितनी भी गैस है ना टोटल, सभी गैसों के समान आयतन में, सबका आयतन बराबर है, गैसों के समान आयतन में समान ताप समान है। इसका तापमान भी है 25 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 25 डिग्री, इसका भी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। समान ताप पर टेम्परेचर समान है और समान दाब पर, इसमें भी दाब समान है, ज़्यादा ठूस के नहीं भरा, मतलब दाब इसमें बराबर है, इसमें उतनी प्रेशर लग रहा है ना, ज़्यादा दबा के नहीं भरे अपन ने। इसमें भी दाब समान है, इसमें भी दाब कैसा है, समान है। समान आयतन में, समान ताप यानी समान टेम्परेचर पर और समान दाब पर परमाणुओं की संख्या समान होती है। अगर परमाणु की संख्या समान होती है, अगर बहुत सारी गैस ली अपन ने और सब गैसों का आयतन समान है, सब गैसों का ताप भी समान है और दाब भी समान, जितने परमाणु ऑक्सीजन के होंगे परमाणु भी समान होंगे, फिर क्या होंगे, परमाणु भी क्या होंगे, समान, मतलब जितने परमाणु ऑक्सीजन के उतने परमाणु नाइट्रोजन के होंगे और उतने परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड के भी होंगे। इसलिए गैसों का नियम ये होता है, सभी गैसों के समान आयतन में, समान ताप पर और समान दाब पर परमाणु की संख्या कैसी होती है, समान होती है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 2 नंबर में आ सकता है कि द्रव्यमान क्या होता है। अगला अपन क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो समझो द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान समझिए क्या होता है। किसी पदार्थ में विद्यमान पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, ये मेरी बॉडी है